और विधि निषेधमय कलिमल घरानी करम कथा रवि नंदनी बरनी। सिया राम जय जय राम। हरि हरि कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। सिया राम जय जय राम। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और सुकर्म की उस तीर्थ राज का समाज परकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज हियों में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सब फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने सुम जाऊं जन मुदित मन मजहि अति अनुराग। लहि चार फल वचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोह चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे की तत्काला काक होई टिक बकल बकहू मराला। सुनिया चरज कर जन कोई सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गट जोनी निज निज मुखने कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन आन पाऊ। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिस जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग की प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति, आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त की ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सत सुधुराई सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत पराही, हनि मनि सम निज गुण अनुसारही। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषणों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगण में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, सात बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, हित जान सुभाउ सनेऊ। बाल विनय सुनि कृपा, बाल विनय सुनि करी कृपा। राम चरण रति रेऊ। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है और जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों से फूलों को तोड़ा और उसने उसी को रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सत्य भाए, जे बिन काजु दान ही नहीं पाए। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजुरे हर्ष विषादु बसेरे। अब मैं सच्चे हरिहर जस राकेश, हरिहर जस राकेश राहु से। पर काज वट सैक बाहु से, जे पर दोष लकही सक साखी। पर हित ग्रत जिनके मन माखी। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसेने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है,
अर्थात जहां कहीं ब्रह्मा विष्णु और शंकर के इसका वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कुसान रोष मही शेषा अगव गुण धन धनी धरेसा उदय केतु समूहित सबही के कुंभकर्ण समसोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण की रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी भलाई है। पर काजु लगी तन पर ही के जिवे में उपल कसी दल गरही बंदऊ खलगत से सरोसा सहतु बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुख बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं।